नमस्कार, मैं हूं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशे से दूर रहकर खेलों के साथ जुड़ने का दिया संदेश। राजस्थान कुश्ती संघ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह का अभिनंदन। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग। 11 को न्याय आक्रोश वाहन रैली। सामाजिक समरसता न्याय सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। संदेश खाली प्रकरण की केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उच्च स्तरीय जांच की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। उल्लेखनीय कार्य करने वाली चिकित्सा संस्थान सम्मानित। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अवार्ड वितरण समारोह आयोजित। अब खबरें विस्तार से। हाउसिंग बोर्ड निवासी यादवेंद्र सिंह पहलवान को राजस्थान कुश्ती संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को मकासर की रोही में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्षद गुरदीप सिंह चहल, पत्रकार प्रदीप पाल, जगतार सिंह, भागीरथ, जगतपाल जांगू, उधम सिंह, काला सिंह सदाम, गुरप्रीत सिंह, रामकुमार गोदारा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने राजस्थान कुश्ती संघ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान पहलवानों ने हॉल, मैट नहीं होने सहित कुश्ती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के बारे में प्रदेश उपाध्यक्ष को अवगत करवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान कुश्ती संघ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह ने कहा कि मक्कासर अखाड़ा काफी पुराना है, लेकिन मिट्टी के अखाड़े का भविष्य नहीं है। मिट्टी की कुश्ती में मेडल आदि नहीं आते। मैट के अखाड़े में दाव पेच आजमाने वाले पहलवानों को ही मेडल मिलते हैं। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जगह हो, हॉल बने और मैट हो। बच्चे मैट पर कुश्ती लड़ेंगे तो आगे भविष्य बनाएंगे और स्टेट, नेशनल से ओलंपिक तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे जगह, हॉल और मैट की व्यवस्था करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कहा गया कि कुश्ती काफी कठिन तपस्या वाला गेम है। जो तपस्या करता है वही आगे जाता है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों के साथ जुड़कर भविष्य बनाने का संदेश दिया। राष्ट्रीय स्तर के पहलवान गुरप्रीत सिंह ने कहा कि यादवेंद्र सिंह को राजस्थान कुश्ती संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाना क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। 50 साल के इतिहास में हनुमानगढ़ को राजस्थान कुश्ती संघ में प्रदेश में प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कुश्ती के सीनियर वर्ग में अगर कोई पहलवान प्रथम स्थान पर आता है तो उसे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। नेशनल में मेडल जीतने पर नौकरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। इसी कड़ी में अखाड़ा चल रहा है। फुटबॉल का बना दिया, पहलवानी करने इसी फील्ड में जुड़े हुए हैं। और आज का जो समय है, आज का समय मोबाइल में बच्चे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, नशे के अंदर लगे हुए बच्चे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हनुमानगढ़ के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यादवेंद्र जी को कुश्ती का पूरे राजस्थान का उपाध्यक्ष बनाया। और हम ये चाहते हैं कि यादवेंद्र जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, चढ़ती कला रखे और परमात्मा इनको और कामयाबी दे। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर, कल भी मेरी भाई से बात हुई थी, मैं एक अच्छा प्रोग्राम अपने हनुमानगढ़ के अंदर कराऊं ताकि पूरे राजस्थान के अंदर एक ये जाए कि भाई पहलवान ग्रुप ने बहुत बड़ा ग्रुप है, लोगों को जोड़ा हुआ है, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवा के अंदर जुड़ा हुआ है। रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे जने अपने पिंड ਦੇ बैठे है ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਟ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਟ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਟ ਤੇ ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਭਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ सरकार वालों आपसी सहयोग करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे को राजस्थान कुश्ती संघ की तरफ से उपाध्यक्ष का पद पर चुना गया है और मैं हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उमेश सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे राजस्थान की जो भी कार्यकारिणी है, डिस्ट्रिक्ट की जो भी उन्होंने इकट्ठे होके सारों ने मतलब निर्विरोध जो चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष जी अपने उमेश सिंह जी और उपाध्यक्ष मेरे को चुना जी। और मेरा तो यही रहेगा जी, अपने कुश्ती है जो मक्कासर अखाड़ा बहुत पुराना है। हमारे दर्शन सिंह जी पहलवान जिन्होंने बहुत टाइम से मतलब अखाड़ा चल रहा है, पर अखाड़े को क्या है जी, जो मिट्टी की कुश्ती है उसका उसमें भविष्य नहीं है। उसमें पैसा जरूर है और पर आगे का जो है नौकरी है, जो भी मेडल आते हैं वो मिट्टी कुश्ती में नहीं आते, वो मैट पर ही आते हैं।
तो हमें तो ये अभी मैट हो, हॉल हो, पहले तो कुछ जगह हो, जगह के बाद में हॉल हो उसमें, और मैट हो, जिससे क्या है बच्चे मैट पर कुश्ती लड़ेंगे और मैट पर ही आगे विषय बनता है, आगे स्टेट जाएंगे, स्टेट नेशनल जाएंगे, ओलंपिक तक जाएंगे। आज हमारे बड़े भाई यादविंदर सिंह पहलवान को राजस्थान कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हनुमानगढ़ में पहली बार 50 साल बाद कोई उपाध्यक्ष बना है, तो इससे हमारी कुश्ती को बहुत फायदा मिला है और कुश्ती हमारी आगे आएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों और स्टाफ को मंगलवार को कलेक्टर कानाराम की ओर से सम्मानित किया गया। टाउन स्थित एक होटल में आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अवार्ड वितरण समारोह में कलेक्टर के अलावा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में जिला कलेक्टर कानाराम ने आयुष्मान कार्ड की ई-केवाईसी में हनुमानगढ़ जिले के प्रथम स्थान पर चलने के लिए विभाग की टीम की तारीफ की। साथ ही कहा कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं ठीक हों, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। समारोह में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में प्रथम रहे नोहर के सब जिला चिकित्सालय, दूसरे रहे भादरा के सब जिला चिकित्सालय और टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय को जिला कलेक्टर की ओर से सम्मानित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कड़ी में प्रथम रहे मिर्जावली मेर के, द्वितीय रहे अजीतपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीसरे रहे बिरकाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सांत्वना पुरस्कार के रूप में लखोवाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मक्कासर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जंडावाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया। सेकंड कायाकल्प और थर्ड जो है आई थिंक हेल्थ की पर्सपेक्टिव में तीनों ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यहाँ कवर हो गए। आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीवन जो चाहे सम्मानित हो रहे हैं या विभाग की तरफ से या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने दोनों ही DHS मीटिंग में भी आपने अगर मेरे डायरेक्शंस को फॉलो किया होगा तो ANC रजिस्ट्रेशंस पे मैंने विशेष तौर पे फोकस किया कि ANM और PhD लेवल पे जो भी स्टाफ वो रेगुलर उसको सुपरवाइज करे, उसको गाइडेंस दे, उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो उसको डायग्नोज करे। जैसा अभी मुझे ब्रीफ किया कि 1 अल्ट्रासाउंड USG इज कंपल्सरी और उसमें भी स्टेज वाइज फर्स्ट स्टेज कब तक हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा, स्टेट से उसका वेरिफिकेशन कब तक होगा एंड देन नेशनल वेरिफिकेशन का काम कब तक होगा। तो देखिए होपफुल कि हमारे जितने भी संस्थान हैं वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पे विशेष तौर पे फोकस करेंगे। कायाकल्प और आपने देखा होगा CS और गवर्नमेंट के बड़े क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं प्रॉपरली हो, साफ सफाई अच्छी हो, चीजें व्यवस्थित हो और गुणात्मक चिकित्सा को उपचार की सुविधाएं मिले। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लगातार मेरी मेडिकल टीम, मेरे SDO, तहसीलदार और मैं खुद हर वीक 1 या 2 सेंटर का इंस्पेक्शन करते हैं। पर्पस ऑफ दिस इंस्पेक्शन इज नॉट फाइंडिंग द फॉल्ट कि आपने क्या कमियां छोड़ दी है। पर्पस यही है कि हम कई बार कुछ चीजों को रूटीन मान लेते हैं। 5 तारीख को हनुमानगढ़ जिले में जो मेडिकल टीम ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस जो 9, 18 और 27 3 दिन प्रत्येक माह मनाया जाता है, जिसमें कि ANC सर्विसेज के साथ साथ में हम सरकार की तरफ से फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। उस दिनांक को जो भी रजिस्टर्ड, जो हमारे गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं वहाँ से जो भी अल्ट्रासाउंड लेकर आती है, जो गर्भवती महिलाएं, उनका फ्री अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अंदर जिन्होंने भी सराहनीय कार्य किया है, वो हमारी चाहे सरकारी संस्थाएं हो, चाहे जो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हमने हनुमानगढ़ में प्राइवेट एक होटल के अंदर एक सम्मान समारोह रखा था, जिसमें हमारे माननीय कलेक्टर महोदय कानाराम जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने मेडिकल टीम को पूरा मोटिवेट करते हुए और सबकी सराहना भी की है और उन्होंने इस चीज़ की भी सराहना की कि पूरी मेडिकल टीम आयुष्मान कार्ड की KYC में हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पे चल रहा है। और इसी तरीके से
मोटिवेट होते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया सर ने। और सर के प्रयासों से सर ने जो आदेश दिए थे कि जो भी पीएचसी जो खाली पड़ी है उनमें हमने 2-2 दिन के लिए डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं रोटेशन वाइज लगाई है। तो सर के प्रयासों से हनुमानगढ़ जिले में कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे सामाजिक समरसता न्याय मंच के सदस्य 11 मार्च को जिला मुख्यालय पर न्याय आक्रोश वाहन रैली निकालेंगे। ये रैली सुबह 10 बजे टाउन में राधास्वामी डेरा के पास से शुरू होगी, जो जंक्शन में कलेक्ट्रेट पहुंच संपन्न होगी। रैली के जरिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की जाएगी। उधर इस मांग के संबंध में मंच सदस्यों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंच जिलाध्यक्ष राम प्रताप भाट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति देश में पिछड़ी जातियों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन करेगा और पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए कार्य करेगा। इसके लिए बनाए गए मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की 3,343 जातियों और राजस्थान की 52 जातियों को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी जाति मानती हुई नौकरियों और अन्य सेवा क्षेत्र में 27% आरक्षण दिया गया। लेकिन उसके बाद समय समय पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टि से सक्षम, सबल और प्रभावशाली कुछ जातियों के दबाव और वोट की राजनीति के लिए पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाता रहा। इसके कारण मूल रूप से पिछड़ी जातियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसका एकमात्र उपाय है कि जातीय जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुसार ही ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। ज्ञापन में जातीय जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए लागू करने, आरक्षण का वर्गीकरण करने की मांग करते हुए कहा गया कि यदि केंद्र और राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तो 13 मार्च को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े जन आंदोलन की घोषणा की जाएगी। साथ ही कहा गया कि यदि केंद्र सरकार का जातीय जनगणना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने और आरक्षण वर्गीकरण का यही ढुलमुल रवैया रहता है और कार्रवाई नहीं होती, एक जन आंदोलन खड़ा कर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन के दौरान ये मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना और रोहिणी आयोग जो माननीय बीजेपी गवर्नमेंट में केंद्र सरकार ने 2017 के अंदर जो बनाया था, उसकी सिफारिशें और उसकी रिपोर्ट जो है वो लागू करवाने के लिए आज कलेक्टर साहब के माध्यम से मिलते हुए इनको इस बात के लिए अवगत करवाएंगे। और ये हमारी जो मांग है ये ऊपर प्रधानमंत्री जी तक भेजेंगे। इसके लिए हम जो है आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जातीय जनगणना और वर्गीकरण का जो मामला है, ये सक्षम जातियां जो है 5-7-10 जातियां जो है वो इसका जो है लाभ ज्यादा उठा रही है। बाकी वंचित पीड़ित परिवार के जो शोषित लोग हैं वो इससे वंचित है। आज जैसे मैं अकेली, बहुत सी जातियां हैं जिनके आज तक तो कोई पंच प्रधान कहीं नहीं है। बहुत सी जातियां ऐसी है जिनका कोई एक आरएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, आईएएस नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार से शासन और प्रशासन दोनों क्षेत्र में नहीं है। शैक्षणिक जो व्यवस्था है वो भी डगमगाई हुई है इस आरक्षण के चलते हुए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि जातीय जनगणना करवाकर वर्गीकरण की जो व्यवस्था है या तो उसको लागू करें और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक की जाए और उसमें जो व्यवस्थाएं की गई है आरक्षण को लेकर के उनको पूर्णतः लागू करें। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर स्थित सुपर ड्रीमलैंड कॉलोनी के बाशिंदे पिछले कुछ समय से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कलेक्टर की ओर से नोटिस थमाए जाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इससे परेशान कॉलोनी वासी मंगलवार को कलेक्टर कानाराम के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। सुपर ड्रीमलैंड कॉलोनी निवासी जसप्रीत सिंह ने बताया कि कॉलोनी के घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसका कारण सीवरेज की पाइप का पानी बोरवेल में जाना है। कॉलोनी के आसपास के 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने से बीमारियां फैल रही हैं। इस संबंध में उन्होंने 15 फरवरी को कलेक्टर को लिखित शिकायत की थी। कलेक्टर की ओर से 21 फरवरी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में 7 दिन में कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस है। अब वे दोबारा गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। जसप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि शिकायत करने की रंजिश के चलते कॉलोनाइजर की ओर से अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाना बंद कर दिया है। न तो चौकीदार की व्यवस्था है और न ही चारदीवारी की। शोरायुक्त है। उन्होंने मांग की कि या तो सुपर ड्रीमलैंड कॉलोनी को नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में लिया जाए या कॉलोनी वासियों को कॉलोनाइजर की ओर से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पाबंद किया जाए, साथ ही स्वच्छ पेयजल की सप्लाई हो। सर, मैं सुपर ड्रीमलैंड कॉलोनी का वासी हूँ।
और हमने एक कंप्लेंट लिखवाई थी 15 फरवरी वाले दिन कि हमारे जो पीने का पानी है सारा गंदा किया जा रहा है, वो सारा ट्यूबवेल के बोर के अंदर पानी जा रहा है सीवरेज का, जिसके करके क्या है कि हमारे 2 किलोमीटर तक एरिया में सारा गंदा पानी लोग पी रहे हैं। और इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर जी को निवेदन किया था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, और उन्होंने कार्रवाई करते हुए 21 तारीख को नोटिस जारी किया था, और जिसका 7 दिन का समय था। 7 दिन के समय के अंदर उनको मतलब कॉलोनाइजर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बोला था, जिसके लिए हम आज दोबारा इकट्ठे हुए। 7 दिन पूर्व होने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हमें ये जितनी भी सर्विस थी, जितनी भी सुविधाएं मिल रही थी, वो सुविधाएं देना भी कॉलोनाइजर ने रंजिश के तहत बंद कर दिया गया है। हमारा यही निवेदन है कि या तो कॉलोनी को नगर परिषद के अंडर लिया जाए, और नहीं लिया जा रहा तो उसकी हमारे सुविधाएं जितनी भी है उसमें सारी पूरी की जाएं, और जो भी पीने का पानी गंदा हो रहा है उसको बंद करके उसके पानी की निकासी एक सीवरेज लाइन के साथ जोड़ी जाए। गंदे पानी पीने से क्या बीमारियां होंगी? बहुत ज़्यादा कैंसर की बीमारियां, और मैंने कुछ दिन पहले भी देखा है कि मक्कासर के अंदर भी बहुत लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, जिस करके गंदा पानी लोग पी रहे हैं, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसके करके हमारे मतलब आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नुकसानदायी है। सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सर, सुविधाओं के अंदर इन्होंने चौकीदार की व्यवस्था, चारदीवारी की व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी शोरे वाला है, इतना गंदा पानी है सर। अगर कोई चेक करे तो हमारा 1 महीने के अंदर जो भी हमने लगवा रखा है, सारे गीजर वगैरह है, वो शोरे से खराब हो जाता है, और 1 महीने के अंदर जो भी हमारा आरओ है वो जवाब दे देता है। आपने कॉलोनाइजर से बात नहीं करी? सर, हमने बहुत बारी की है, हमारे पास बाकायदा वीडियो भी है इस चीज़ की। हम ये नहीं है 1-2 परिवार को प्रॉब्लम है, कम से कम 700 घर हैं वहाँ, सभी को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जिले में कानून व्यवस्था और अंतर्राज्यीय सीमा जांच के संबंध में कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मंगलवार को वीसी के माध्यम से बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की ओर से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ में संभाग स्तरीय आरोग्य मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च से 11 मार्च तक चलने वाले 4 दिवसीय आरोग्य मेले का आयोजन टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के खेल मैदान में किया जाएगा। ये मेला रोजाना सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगा। आरोग्य मेले के आयोजन को लेकर तैयार करवाए गए पोस्टर का विमोचन मंगलवार को आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की ओर से किया गया। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुरेंद्र जोशी ने बताया कि आरोग्य मेले में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञों की ओर से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क औषध वितरण का कार्य किया जाएगा। पंचकर्म विशेषज्ञों की ओर से पंचकर्म चिकित्सा एवं परामर्श, क्षारसूत्र विशेषज्ञों की ओर से गुदा रोगों जिसमें बवासीर, भगंदर आदि की चिकित्सा और परामर्श, सौंदर्य विशेषज्ञों की ओर से सौंदर्य प्रसाधन के लिए परामर्श एवं उपचार दिया जाएगा। योग विशेषज्ञों की ओर से योग क्रियाओं का प्रदर्शन, विभिन्न रोगों के लिए विशिष्ट योग प्रदर्शन किया जाएगा। महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ की ओर से चिकित्सा एवं परामर्श दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की ओर से स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर व्याख्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आयुष औषधियों, जड़ी बूटी उत्पादों और औषधीय पौधों का प्रदर्शन और सामान्य जानकारी, ऑस्टियोपैथी, अस्थि संधि रोगों के लिए विशेष चिकित्सा की सुविधा आरोग्य मेले में उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि आरोग्य मेला लगाने के पीछे सरकार की मंशा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है ताकि लोग इन पद्धतियों का उपयोग करें। बताया गया कि आरोग्य मेले के दौरान रोजाना सुबह 7 से 8 बजे तक 1 घंटा योगाभ्यास भी करवाया जाएगा। इसके बाद दिन में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों की ओपीडी चलेगी, व्याख्यान का कार्यक्रम होगा, प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर राजन सेतिया, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर विजय सिहाग, डॉक्टर राम प्रताप, कार्यालय प्रभारी पवन पारिक आदि मौजूद रहे। ये सर, आज हमने जो हमारा आरोग्य मेला लगने जा रहा है, जो 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक चलेगा, और इसका आज हमने ये पंपलेट का विमोचन किया है और पोस्टर का विमोचन किया है। और आरोग्य मेला लगाने के पीछे गवर्नमेंट की मंशा ये है कि जो एलोपैथी के अलावा जो दूसरी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियां हैं
उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और लोग उनका उपयोग करें और लोग बीमार नहीं पड़ें और लोग अपने योग से, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से अपने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। तारीख से 11 तारीख तक टाउन के लॉ कॉलेज में आयुर्वेद विभाग के सौजन्य से भारतीय व चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार के लिए आरोग्य मेला लग रहा है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए, इसकी पूरी जानकारियां उस मेले में दी जाएंगी। और मेले के अंदर विभिन्न फार्मेसियों के द्वारा भी उचित मूल्य पर और रियायती दरों पर आयुर्वेदिक औषधियों का भी वहाँ विक्रय किया जाएगा। औषधीय पौधों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, योग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जन सामान्य से सबसे अपील है 8 तारीख से 11 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक टाउन के लॉ कॉलेज में पहुंच करके आयुर्वेद के बारे में जानकारी लीजिए। धन्यवाद। गांव नवा स्थित बाबा नादिर शाह पीर की दरगाह पर मंगलवार को 99वां सालाना उर्स मेला भरा। मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भारी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे। विधायक गणेशराज बंसल ने दरगाह पर पहुंचकर शहर व इलाके की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी और चादर चढ़ाई। उर्स मेले के उपलक्ष्य में गांव में सजी दुकानों पर लोगों ने साजो सामान की खरीदारी की। मेले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। नवा गांव में बाबा नादिर शाह जी की दरगाह है। इस दरगाह पर प्रतिवर्ष सालाना मेला भरता है। आज 99वां मेला है, यहाँ पर उर्स है। इसमें पूरी संख्या में आसपास के इलाके में दूर दराज से मुस्लिम समुदाय के व अन्य समुदाय के व्यक्ति यहाँ आकर बाबा नादिर शाह जी की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और बाबा नादिर शाह जी आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की मन्नतें पूरी करते हैं। इस क्षेत्र में इस दरगाह की पूरी मान्यता है। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मांग और मन्नत पूरी होती है। मैं बाबा नादिर शाह जी की दरगाह पर आज चादर चढ़ाने के लिए आया हूँ और मैंने भी हमारे इलाके में अमन चैन की दुआ मांगी है और यही भी दुआ मांगी है कि हमारे जो मुस्लिम और हिंदू और अन्य जातियों में जो भी धर्मों में भाईचारा है वो इसी तरीके से कायम रहे और सदैव अमन चैन रहे, हमारे देश में अमन चैन रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच केंद्रीय एजेंसियों के जरिए करवा दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में परिषद कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आप सभी को संज्ञान ही होगा, पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाल क्षेत्र में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके परिवार वालों के साथ अत्याचार और हो रही यौन शोषण की घटनाओं से वहां की महिलाएं पीड़ित हैं। वहां की टीएमसी सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो जबरन हिंदू के घरों की औरतों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ यौन शोषण करते हैं, जिसके ऊपर वहां की सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है। वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनको सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और वो संरक्षण का गलत फायदा उठा रहे हैं। कई सालों से इस हो रही घटना के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम कलेक्टर्स के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने आए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्होंने कानूनी रूप से सजा दी जानी चाहिए। और वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो एक नैतिकता की मिसाल दें और इस्तीफा दें, क्योंकि अत्याचारी जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं पर,
इस तरीके की घटनाओं के बाद अगर वहाँ पे वो सरकार पे जमी बैठी हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर वो वहाँ की महिलाओं को ये अगर अन्याय से दूर नहीं करा सकती, उनको न्याय नहीं दिला सकती है, तो ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें नैतिकता की मिसाल साबित करनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नोहर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी हुई बोलेरो गाड़ी बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गत दिनों तहसील परिसर में चोरी हुई बोलेरो गाड़ी के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए सुरेंद्र उर्फ धोलू धानक निवासी बरासरी नाथुसरी चौपटा व जयवीर जाट निवासी ख्योवाली तहसील कलावाली जिला सिरसा को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों नोहर थाने में तहसील कार्यालय के पास से एक बोलेरो गाड़ी चोरी हुई थी। उस पर हमारी टीमों ने लगातार 5-6 दिन तक वर्क किया। हमने जिस रूट पे गाड़ी गई उस रूट के सभी कैमरे करीब 120-130 स्थानों से फुटेज चेक करते करते पीछा करके हरियाणा में पहुंचकर एक चोर सुरेंद्र धानक है उसको हिरासत में लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि उसने गाड़ी आगे जयवीर नाम का एक है सिरसा के पास का, उसको बेची। तो हमने गाड़ी खरीदने वाले और सुरेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो चोरी गई थी बोलेरो गाड़ी वो भी बरामद हो गई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।